हम गुरुकुल आज हम देखेंगे आर कॉम्प्लेक्स नंबर नेसेसरी। हम इस सीरीज में कॉम्प्लेक्स नंबर का हर डिटेल हम पढ़ेंगे। अगर किसी में भी किसी का डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। पहले से हम इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट का हमारा ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर नेसेसरी क्यों है, हमारा क्यों ज़रूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमारा मैथमेटिक्स में वेरियस टाइप का क्या है, इक्वेशन है और इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हमारा मोस्ट फंडामेंटल नंबर क्या है, हमारा मोस्ट फंडामेंटल नंबर होता है कि नेचुरल नंबर जो हमको देन में मिली। वो जो नंबर है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1 2 सो ऑन। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करूं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा b माइनस ए। ओके, ये जो सॉल्यूशन आया ये किस में रहेगा, अगर ये जे एन में रहेगा। कब एन में रहेगा, अगर b ग्रेटर देन ए, if b less than equal to a, तो ये क्या आ जाएगा, x will be does not belongs to n, x n में नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, दिक्कत शुरू हुआ। ये इसलिए हम क्या किए, एक और नंबर इंट्रोड्यूस किए और उसका क्या किए कि हमको एक्सटेंड करना पड़ा, वो नंबर सिस्टम को लार्जर नंबर सिस्टम में एक्सटेंड करना पड़ा और उसका हम नाम दे दिए जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। और ये सेट ऑफ इंटीजर में कौन सा रहता है, वो माइनस इन्फिनिटी, हम उसको बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 सो ऑन। तो ये जो हमारा जेड रहा है इसमें हम देखेंगे तो x क्या आ जाएगा, b माइनस ए। ये ऑलवेज जेड में रहेगा, ये वाला हमको बोनस में मिल गया। अगर b और a बिलोंग्स टू n हो या जेड में हो, वो जेड में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाला इक्वेशन कंसिडर करूं तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -b/a। क्या a बिलोंग्स जेड में रहेगा, क्या विल दिस सॉल्यूशन विल बिलोंग्स टू जेड, ये सुनो। ये हर वक्त हम नहीं बोल सकते कि ये रहेगा। ये कब रहेगा, जब दिस विल बिलोंग्स टू जेड इफ a डिवाइड b, अगर a b को डिवाइड करेगा तब रहेगा, अदरवाइज नहीं रह सकता। ये हमको पता है। इफ a डज नॉट डिवाइड b, ये कहाँ रहेगा, यहीं पे फिर से दिक्कत हुआ कि हमको जेड में नहीं मिला, तो और कुछ एक नंबर सिस्टम हमको बताना पड़ेगा। तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं अनदर नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। और सेट ऑफ रैशनल डिफाइन कैसे करते कि p/q सच दैट p/q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे बोल सकते हैं, या p बिलोंग्स टू z, q बिलोंग्स टू n, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, ये हमारा q हम डिफाइन कर दी, उसको बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि हमारा जो x आ गया था, हमारा क्या आ गया था, हमारा जो x आ गया था, x इक्वल टू -b/a विल बिलोंग्स टू q। अब तो x हमारा रह जाएगा। लेकिन फिर से
अगर ये वाला कंसिडर कर लूँ, मैं किसको कंसिडर कर लूँ, अगर ए वाला को कंसिडर कर लूँ, ए वाला इक्वेशन को कंसिडर कर लूँ, तो इसका सलूशन क्या आएगा? इसका सलूशन आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a। इसको तो सबको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन ये होता है। क्या हम बता सकते हैं कि ये क्यू में रहेगा? क्योंकि अगर मेरा बाइनर बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इक्वल टू 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अगर नहीं होगा तो ये क्या आ जाएगा? ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये क्या क्यू में नहीं रहेगा। क्या हम बोल सकते हैं कि आर में रहेगा? ठीक है, आर क्या रहता है? आर इज नथिंग बट क्यू यूनियन क्यू सी। अगर इरेशनल होगा तो ठीक है, रैशनल होगा भी तो ठीक है, आर में रह जाएगा। लेकिन यहीं पे दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है? नॉट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर 0 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर ऐसा होगा तो हम बोल सकते हैं आर में रहेगा। अगर मेरा यहीं पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया, इफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर रूट अपॉन 2a। तो यहाँ पे एक नंबर हमको दिखाया कि ये 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया कि ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ पे हमको नंबर एक दिखा कि -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये किस में नहीं रहता है? ना क्यू में रहता है ना क्यू सी में रहता है। डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू सी। तो ये क्या आर में नहीं रहेगा। तो यही से फिर हम एक्सटेंड करेंगे आर को, जिसके लिए हम एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और इसका नंबर नेम दिए हम सी। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं। ठीक है, हम सपोज हमारा पता नहीं, ये तो कुछ नंबर होगा, उसका नंबर हम आई ले लिए, रियल नंबर में नहीं है तो उसका एक ऐसे ही नामकरण दे दिएगी इमेजिनरी। तो इमेजिनरी आई फॉर इमेजिनरी तो आई दे दिए। तो बाय अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज आई स्क्वायर विल बी -1। अगर -1 इक्वल टू आई में ले रहा हूँ तो x वुड बी -b प्लस आई 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 2a। ऑल्सो और क्या होगा? -b माइनस आई 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 2a। तो ये हम जो लिख रहे हैं इसको हम 2 साइड पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पार्ट क्या आ गया? x इक्वल टू -b अपन 2a प्लस आई 4ac माइनस बी स्क्वायर रूट अपन 2a, और ऑल्सो -b अपन 2a माइनस आई 4ac अपन बी स्क्वायर अपन 2a। तो इसको हम ऐसे, ये क्या किस में आ रहा है? ये रियल नंबर में रहेगा सर, ये हमारा किस में रहेगा? ये हमारा रियल नंबर में रह रहा है, ये भी रियल नंबर में रह रहा है। तो इसलिए हमको सी को इंट्रोड्यूस किए और डिफाइन किए सी इक्वल टू ए प्लस आई बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यहीं से शुरू हुआ।
यही से ज़रूरत पड़ी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। हम यहीं से शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का शुरुआत। तो लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहला चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।